हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हैं। सो इसी नोट पे क्लास 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इजी बनाना चाहते हो, नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, सो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़िए एंड आप डेफिनेटली होंगे कामयाब, आपको जो भी अचीव करना है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.2 के आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है और जैसे कि मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है जब वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, किसी वेक्टर से पैरेलल है, या फिर कोई लाइन जब दो पॉइंट से पास कर रही है सो उसकी इक्वेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। ये सब कुछ हम 3D में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 11.2। आई रियली विश कि आपने उस वीडियो को देखा है क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सो दैट आप इस एक्सरसाइज के ना सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो रीड कीजिए आप लोग अपना क्वेश्चन, दैट इज find the equation of the line which passes through the point 1, 2 and 3 and is parallel to the vector this। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पूरे 3D चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इजी बनाना चाहते हैं, एक एक चीजों को बहुत प्यार से समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमेशा ना जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले में जिस भी टाइप का डायग्राम बताया है, जो कीवर्ड्स बताए हैं, उसको एकदम अपने दिमाग में फिक्स रखो तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और 3D के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो। ठीक है, अब सुनो, यहां पे क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, अंडरलाइन कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये लाइन क्या कर रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, वो जो लाइन है उस पॉइंट से पास कर रही है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। पॉइंट गिवन है हमको और एक वेक्टर है जिससे वो पैरेलल है, ये चीजें गिवन है। ठीक है, आपको ये दो चीजें गिवन है। और जब हमने इंट्रो पढ़ा था लाइन इन 3D का, तब हमने आपको क्या क्या सिखाया था कि आपको बेसिकली दो टाइप की इक्वेशन पूछी जाती है, राइट। लाइन की इक्वेशन आपको 3D में किस तरीके से पूछी जाएगी, दो तरीके से। पहला कि आपको कोई पॉइंट दे देंगे एंड डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब कोई पैरेलल टू वेक्टर दे देंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक वर्ड का यूज करें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, या तो पॉइंट दे देंगे या तो डायरेक्शन या पैरेलल टू वेक्टर दे देंगे। तो अगर ऐसा दिया जाता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म हमने याद किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो चीजें गिवन है इसे मैं इरेज कर रही हूँ, एक छोटा सा ना आपको रिकॉल करा रही हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको फ्रेंडली हो जाए। वैसे तो मुझे पता है आप 11.2 का कंसेप्ट पढ़ चुके हो, लेकिन स्टिल जितनी बार आप 3D के फॉर्मूलेस को सुनोगे, समझोगे, उतने आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो बहुत प्यार से धीरे धीरे चीजों को सुनते चलो। सो लाइन में हमने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी है। पहली, उस लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और साथ ही साथ वो जो लाइन है ना वो पैरेलल है किसी वेक्टर से, इसे हम पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म बोल देते हैं या फिर पॉइंट पैरेलल वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से आप शॉर्टकट बनाइए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ना हमने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो वेक्टर और एक कार्टेशियन। बताओ तो जरा, वेक्टर इक्वेशन क्या है इसकी और कार्टेशियन इक्वेशन क्या है। वेक्टर इक्वेशन थी आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर।
याद आया? यहाँ पे ये ए वेक्टर क्या होता था? यहाँ पे ये ए वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ करता था। सी, पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म है, पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर फॉर्म है ये टाइप। तो यहाँ पे वो ए वेक्टर क्या है? ये जो पॉइंट होता है ना, जो आपको गिवन होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज योर ए वेक्टर। और ये बी वेक्टर क्या है? ये बी वेक्टर बेसिकली आपका पैरेलल वाला वेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन वाला वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को जितनी बार समझोगे, लिखोगे, याद करोगे, 3D आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये तो आपकी वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या सीखी थी हमने? कार्टेशियन इक्वेशन हमने सीखी थी x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। याद आया कि नहीं? यहां पे जल्दी से बताओ, ये x1 y1 z1 क्या है? आपके x1 y1 z1 पॉइंट्स है। ठीक है, सो यहां मैं लिख देती हूं, दिस इज योर x1 y1 z1। ये सब क्या है? x1 y1 z1, वो जो गिवन पॉइंट है ना, राइट, जिसका हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, जिस गिवन पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और आपके ये ए, बी और सी, ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी आपके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, हम जानते हैं 3D में डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है? डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, चलो जी, तो ये आपने पहली इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी इन 3D, जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है किसी वेक्टर से। तो ये रही उसकी दो क्या इक्वेशंस। एक और पढ़ी थी, एक और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? याद करो, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आप 3D में बताइए जो किसी दो पॉइंट से पास कर रही है बस। ठीक है, 2 पॉइंट से पास करे, यहां कोई डायरेक्शन का रूल नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट से पास कर रही है। उस इक्वेशन की, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है 3D में, जो 2 पॉइंट से पास करे? एक तो वेक्टर फॉर्मेट बताइए और एक कार्टेशियन फॉर्मेट बताइए। तो मैं जल्दी से रिकॉल करा देती हूं। वेक्टर फॉर्मेट होता है आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां पे ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहां पे आपके पोजीशन वेक्टर होते हैं ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको गिवन है, उस गिवन पॉइंट के ये ए एंड बी क्या है? पोजीशन वेक्टर, दैट्स इट। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है? इसका कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल इसके जैसा ही होता है। क्या होता है वो? x माइनस x1 अपॉन ए। ए क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। और हम लोग जानते हैं डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है कोई लाइन, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, राइट। तो यहां क्या लिखोगे आप लोग? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, आपके जो 4 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, या फिर टिल 8, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड था। तो ये रिकॉल करवाना बहुत जरूरी था, सो दैट आप 4 से लेके 8 तक जितने भी क्वेश्चन है एक बार में और बहुत आसानी से कर लो। ठीक, चले हम आगे इस क्वेश्चन के ऊपर फाइनली अब। ओके जी, चलो। अच्छा, इसका डायग्राम भी देख लें क्या? पॉइंट एंड डायरेक्शन वाले का डायग्राम भी देख लें। यहाँ पे आओ, इस वाले का डायग्राम देखो। अच्छा, पहले से नोट डाउन कर लो आप लोग, हम इसी क्वेश्चन में इसका डायग्राम समझेंगे। आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद है। चलो, अब मैं इसे हटाती हूं, हम फाइनली अटैक करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा था कि उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो पास कर रहा है पॉइंट से एंड पैरेलल है इस वेक्टर से। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया 2 टाइप की इक्वेशन, राइट, तो उसमें से ये किस टाइप का क्वेश्चन है? मैम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे एक पॉइंट गिवन है और पैरेलल वेक्टर गिवन है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। अच्छा, इन्हें बताया नहीं ना आपको कि आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए या कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो जब ऐसा होता है पेपर में कि आपको ना बताए कि किस टाइप की इक्वेशन चाहिए, तो आपका क्वेश्चन अगर वेक्टर के फॉर्मेट में गिवन है तो आप उसकी वेक्टर इक्वेशन ही बताइएगा।
ठीक है। सो यहां पे हम क्या बताएंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। मतलब बेसिकली यहां हम बताने वाले हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इस फॉर्मेट में इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, कि ये भी डाउट कभी कभी आ जाता है। सो जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में आप अपना आंसर दे दें। ठीक है, चलो जी, डायग्राम बनाना है क्या, यहाँ पे डायग्राम बनाना है, एक बार डायग्राम भी देखो। ये रहा आपका 3D, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। इनने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। याद करो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया था, ये रही आपकी लाइन, ठीक है, दोनों तरीके से एक्सटेंड हो सकती है, तो मैंने ऐसे बना दी, ये रही आपकी लाइन। इस लाइन के ऊपर हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है। तो सपोज ये रहा आपका ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 2 एंड 3, ठीक। और ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, ये पैरेलल है किसी वेक्टर से, दिस इज पैरेलल टू अ वेक्टर बी, और उस वेक्टर बी का नाम क्या है, 3i कैप प्लस 2j माइनस 2k, ठीक। यहां पे लिख दूं क्या, बी वेक्टर क्या है आपका, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये कुछ इस तरीके का फिगर है। आप लोग जानते हो ओरिजिन से अगर इस पॉइंट तक को मैं ज्वाइन करूं तो ये क्या कहलाता है, आपका पोजीशन वेक्टर। कुछ इस तरीके से पढ़ा था। हाँ, अब आपके मन में डाउट ये है, मैम डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, ये तो हम सिर्फ अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बना भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, तो एक एक चीज ना अभी से क्लियर कर लो, ओके। तो हमने डायग्राम समझ लिया। अब सुनो, हमारे पास सब कुछ है। हमारा ए वेक्टर क्या होता है, बताइए जरा, व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जो गिवन है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 2 एंड 3। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर क्या बनेगा, बोलो। कुछ नहीं करना, बस आई कैप, जे कैप और के कैप इन लोगों के पीछे लगा देना है, तो ये बन जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। याद रखना, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होता है, ये वो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। सो ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसके बाद क्या बोला इनने, पैरेलल टू द वेक्टर। याद रखो, पैरेलल टू द वेक्टर यानी कि क्या, बी वेक्टर, ओके। सो बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे बी वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहां लिख लो पैरेलल टू वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ओके। अब हम जानते हैं, अब आप यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक लाइन लिखोगे, क्या, वी नो दैट, बहुत कुछ जानते हो आप लोग, वी नो दैट क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अब लिख लेना पूरा, मैं बोल देती हूं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। सो आर वेक्टर तो आपका आर वेक्टर ही रहेगा। ए वेक्टर हमेशा याद रखिए वो पोजीशन वेक्टर होता है जो पॉइंट आपको गिवन हो। सो पॉइंट हमें गिवन था 1, 2, 3। सो ए वेक्टर क्या है आपका, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर। याद रखो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जो पैरेलल होता है आपकी लाइन से। मतलब ये रहा, लिखिए जरा यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और यही है आपका आंसर। मैम इतना इजी था तो हमने इतना समय क्यों लगाया इस पे, सो दैट आपको चीजें इमेजिन हो सके और एकदम फिक्स हो जाए, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, हमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो इसीलिए आप अभी से चीजों को क्लियर रखो, सब चीजें इमेजिन करते चलो। 3D एंड वेक्टर जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। हमने पूरी पिक्चर फिर से एक बार देख ली है कि किस तरीके से क्या क्या होता है इसमें। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो इसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अंडरलाइन कर लो, मतलब हम लाइन में घूम रहे हैं,
मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, आपका जो 3D चैप्टर है 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ठीक है, फिर लाइन के ऊपर एंड फिर प्लेन के ऊपर। तो अभी 11.2 में हम सब कुछ लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अंडरलाइन करते चलो। जब मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ोगे ना तो वहां मिक्सचर आएगा, लाइन भी होगा, प्लेन भी होगा, तो चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है वही सारी स्टेप्स हैं ये। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए, ठीक है, वेक्टर में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। यहां तो मेंशन कर दिया है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, उसका वेक्टर फॉर्मेट भी और उसका कार्टेशियन फॉर्मेट भी, ठीक है जी। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, passes through the point with the position vector this and in the direction this। बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मेट है ये, मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके रखा है। अगर पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन का मतलब वही वो पैरेलल वाला वेक्टर, अगर ये दो चीजें गिवन होती है, सो वो जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होती है उसकी इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहां पे x1 y1 z1 क्या होते हैं, वो पॉइंट जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, वो पॉइंट जिससे आपकी लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ठीक है। ABC क्या होता है, ABC डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो जो भी वेक्टर आपकी लाइन से पैरेलल गिवन है उसके कोएफिशिएंट्स, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो यहां पे तो साफ साफ मेंशन ही कर दिया है, इन द डायरेक्शन, मतलब यही है आपके ABC, ठीक है। सो आप लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को, सब कुछ गिवन था। फिर से रीड करो एक बार, इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, जो पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से ये पास कर रही है, हमें पॉइंट गिवन है, थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर, मतलब जो पॉइंट होता है ना ए, उसके कोऑर्डिनेट्स ना देके उनने हमें पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जानते हो वो तो ए वेक्टर होता है। सो यहां पे आपने पढ़ लिया, तो आपका ए वेक्टर क्या गिवन है, आपका ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर उस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास कर रही है, बार बार रिकॉल करो, ठीक है। चलो बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे आपकी लाइन पैरेलल होती है, या फिर हम कहें बी वेक्टर डायरेक्शन बताता है। सो यहां पे ने साफ साफ कह दिया है इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब आपका बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये रहा बी वेक्टर। अब जरा मुझे बताओ, आप लोग इसमें वेक्टर इक्वेशन नहीं बना पाओगे क्या, सब कुछ तो गिवन है, आपने एक एक चीज को डिकोड कर लिया है, ठीक है, बस चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। आओ लिख देते हैं। सो वेक्टर इक्वेशन यहां लिख देती हूं मैं, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, कौन है ए वेक्टर, लिखो तो जरा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज ए वेक्टर, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये रहा आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बताइए जरा कैसे करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पे x1 y1 z1 कौन है, कैसे बताओगे आप लोग, सोचो, तब तक मैं जरा इरेज करूं यहाँ से कुछ कुछ चीजें। ओके, सो मैंने इक्वेशन तो आप लोगों के लिए लिख दिया है, कार्टेशियन फॉर्म। हो सकता है मैं कुछ चीजों को बार बार रिवाइज करूं, सो प्लीज उससे आप टेंशन मत लेना, बार बार रिवाइज करने का सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक है कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं चाहती हूं कि जैसे ही मेरी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो, आपको एक एक चीज यही समझ में आ जाए, बाद में बहुत बार प्रैक्टिस ना भी करोगे तो भी काम चल जाए, ठीक है। वैसे एक बार तो आपको भी पूरा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, सो कार्टेशियन फॉर्म
क्या है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी। ये x1 y1 z1 क्या होते हैं मैम? x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो गिवन हो। यहाँ तो पॉइंट गिवन ही नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, हमें तो पता है यहाँ पे पॉइंट गिवन है। अच्छा सो बताओ तो जरा पॉइंट कहाँ है जो गिवन है? मैम ये देखो आप, इनने क्या बोला है, जो लाइन है ना वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस। तो ये जो ए वेक्टर है ना, ये कैसे बना होगा? अगर हम अपने डायग्राम को रिकॉल करें, सो यहाँ पे कोई ए पॉइंट रहा होगा, उसको ज्वाइन करके इन्हें ए वेक्टर मिला है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर में से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? आई जे एंड के को हटा दो, जो भी स्केलर्स हैं कॉमा लगा के लिख दो, ठीक है। सो हमारा जो गिवन पॉइंट ए है यहाँ पे वो कौन है? पोजीशन वेक्टर से ही निकालेंगे आप लोग उसके स्केलर कंपोनेंट्स 2, -1 एंड 4। तो ये हो गया आपका गिवन पॉइंट, इसके ही कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 है, राइट? ओके जी। अब ये ABC क्या है? बोलो ये ABC क्या है? आप लोग जानते हो ये जो लाइन होती है ना, ये किस डायरेक्शन में होगी वो डिटरमाइन करता है आपका ये B वेक्टर। जो ये B वेक्टर इस लाइन से पैरेलल है ना, ये इसका डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। सो B वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, वो ही यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। और ये B वेक्टर कौन था यहाँ पे आपका? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इसी के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ही क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। तो A क्या है आपका? A है 1, B क्या है 2 एंड C क्या है आपका? -1। तो हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास है। तो जल्दी से आंसर लिखो और इस क्वेश्चन को खत्म करो, ठीक है। तो मैं आंसर यहां लिख देती हूं। ओके जी। सो x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 1, x माइनस x1 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है आपका? -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो y प्लस 1 अपॉन b, b क्या है आपका? 2 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या है? 4। तो z माइनस 4 डिवाइडेड बाय c, c क्या है आपका? -1। दैट्स इट। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी परेशानी? बहुत आराम से सीख जाओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस फॉर्मूलेज याद रखो और जो जो चीजें मैं बार बार रिकॉल करा रही हूं उसे बहुत खुशी खुशी रिकॉल कर लो, ठीक है। चलो, सो आई होप क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं अपन। कुछ नोट डाउन करना है तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, अगर हो गया है तो चलो मेरे साथ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी इक्वेशन चाहिए? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए, ठीक है। अब आपने जैसे ही इतना पढ़ा तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन दो तरीके की पढ़ी है 3D में। पहला तरीका जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है। दूसरा तरीका जो किसी दो पॉइंट से पास कर रही है। अब हमें पता करना है कि कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें रीड करना होगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। तो दो शब्द पकड़ने हैं आपको यहाँ पे, एक पॉइंट और एक पैरेलल या फिर डायरेक्शन। ये दोनों एक ही चीज है, ओके। सो ये दो पॉइंट आपने पकड़ लिया, यहाँ पे यही तो गिवन है, एक पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है इससे, ठीक है। एक पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है किसी लाइन से। तो इसका क्या मतलब है? ये तो पहली टाइप की इक्वेशन हुई ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास करती है किसी पॉइंट से और पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर से। तो ये तो हमें कुछ इस तरीके की ही लग रही है। देखो जरा, ये हमारा 3D, ये रही हमारी लाइन, ये पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। मैम वो वेक्टर तो है नहीं, वो तो लाइन है, पैरेलल टू द लाइन। अरे ठीक है ना, इस लाइन को देखो आप लोग, ठीक है। इस लाइन को देखो तो ये और ये क्या है? ये लोग कौन है? ये लोग आपके A, B एंड C है, राइट। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। और डायरेक्शन रेशियोज ही तो डायरेक्शन बताते हैं, और पैरेलल वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। तो बस कहानी सॉल्व।
ओके आप तो बस 2 पॉइंट पकड़ो, क्या, एक तो गिवन पॉइंट, एक तो पैरेलल और साथ में डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसे कुछ चीजें आपके सामने आ जाए, यहां इनने हमसे क्या डिमांड किया है, यहां इनने हमसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है। कार्टेशियन इक्वेशन इस लाइन की क्या होगी जो पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है। आप लोग जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन होगी, यहां लिख देती हूं मैं, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। आपको ये इक्वेशन बनानी है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है वो उस लाइन की जो पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल होती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें x1 y1 z1 चाहिए। x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे लाइन पास करती है। क्या आपके पास इस क्वेश्चन में x1 y1 z1 है? बिल्कुल है मैम, साफ साफ बोला तो है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं सो जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, 4, -5। तो ठीक है जी, तो इस कार्टेशियन इक्वेशन में जो यहां चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है वो तो है। अब क्या चाहिए, एबीसी। ये एबीसी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या आपके पास एबीसी है? आप सोचोगे ये एबीसी आते कहां से थे, तो आपको अचानक से याद आएगा कि ये एबीसी तो उस वेक्टर के स्केलर्स होते थे जिससे हमारी लाइन पैरेलल है। तो यहां पे देखो हमारी लाइन किससे पैरेलल है, इससे। तो डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होते हैं, जो यहां नीचे लिखे रहते हैं। सो आपके एबीसी कौन है, 3, 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये इसके फॉर्मेट में है। सो आपके एबीसी कौन हो गए, 3, 5 एंड 6। आई होप चीजें कुछ कुछ क्लियर है। ओके, सो आप यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। ओके, अब बस यहाँ पे चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, खुश हो जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ओके, तो रख देते हैं अपन फॉर्मूले में वैल्यूज को और हमें मिल जाएगी हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। देखते चलो, x माइनस x1, x1 कौन है, -2, सो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय a कौन है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 कौन है 4, सो y माइनस 4 डिवाइडेड बाय b क्या है 5 इज इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस z1 कौन है -5, माइनस माइनस प्लस, सो z माइनस 5 डिवाइडेड बाय c क्या है आपका 6। दैट्स इट, हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म। मैं फिर से कह रही हूँ 3D बहुत इजी है। आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ लिया, वेक्टर भी पढ़ लिया, तो 3D तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, चले आगे। सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए आप लोग। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये ना ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे देंगे, आप उसका वेक्टर बताओ। तो ये कन्वर्जन आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग, आपने खुद ही देखा है ना, लाइन में इतने सारे फॉर्मूलेज थे। एक वेक्टर फॉर्मेट का है, एक कार्टेशियन फॉर्मेट का है, और जो कार्टेशियन फॉर्मेट वाले फॉर्मूलेज भी हुआ करते थे वो कितने बड़े थे, याद करो। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस का कार्टेशियन फॉर्मेट का फॉर्मूला काफी बड़ा था ना। तो इसीलिए आप लोगों को ना कन्वर्जन आना चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आओ जरा इससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने में क्या कहा है कि कोई जो ये लाइन है ना, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, आप हमें इसका वेक्टर फॉर्मेट बताओ। वेक्टर फॉर्म मतलब IJK दिखा दो, चलो ठीक है। अब कार्टेशियन से वेक्टर अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हमें इस लाइन को हमें समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप की लाइन है। ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे वेक्टर फॉर्मेट में चेंज करोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लाइन ऐसी नहीं लग रही आप लोगों को कि इस फॉर्मेट की हो, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्मेट की, ये इक्वेशन इसकी जैसी है, बिल्कुल है।
है ना। आप देख सकते हो x माइनस x1 बाई ए, कुछ इसके जैसे ही मिलती जुलती है ये, मतलब ये इक्वेशन तो उस लाइन की इक्वेशन हमें लग रही है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर से पैरेलल है। यानी कि इस कार्टेशियन को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यस, ठीक है। और ये ए वेक्टर क्या होता है, ये ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो हमें गिवन है। मतलब यहां पे मैं लिख देती हूं, ये वेक्टर मत समझना, यहां पे मैं लिख देती हूं कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आपका गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन बताता है। बी वेक्टर बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है जिससे आपकी लाइन पैरेलल है और ये डायरेक्शन का रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मुझे इस इक्वेशन को देख के इसकी याद आई, है ना, काफी हद तक इसके जैसा ही है ये। हो सकता है एक ऐसी लाइन हो जो किसी पॉइंट से पास कर रही थी और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये गिवन है, तो हमें इस लाइन से ये सारी बातें बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x1, y1, z1 कौन है यहाँ पे और a, b, c कौन है, वो सारी चीजें आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। सो हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे अपनी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी। तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, अपने मन में भी बोलो आप लोग, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, ये c है, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं अपन। क्या गिवन है हमें, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। चलो कंपेयर करो, बताइए जरा x1, y1 और z1 क्या आ रहा है। x1, y1, z1 क्या आ रहा है, देखो इसकी जैसी है, तो x1 क्या है 5, x1 हो गया आपका 5। y माइनस y1 होता है, आपके पास क्या है y प्लस 4, इसका मतलब y1 क्या रहा होगा, माइनस 4 रहा होगा, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस है, आपके पास y प्लस आ रहा है, तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा जब 4 आपका माइनस 4 रहा होगा, तभी तो y माइनस माइनस 4 क्या बना, y प्लस 4। सो y1 क्या है आपका माइनस 4। उसके बाद z1 क्या है, कंपेयर करो 6। अभी आपको लग रहा है मैम इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, लेकिन एग्जाम में ना यही गलत हो जाता है। हम बहुत खुशी खुशी बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं कि दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1। अरे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी तो कंपेयर करो, उसके बाद ही तो आपको x1, y1, z1 मिलेगा। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। अब बताइए जरा ए बी सी कौन है, यहाँ पे ए बी एंड सी, सो कंपेयर कर लो। ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है। ए क्या है आपका, ए है आपका 3, बी क्या है आपका, बी है आपका 7, सी क्या है आपका, सी है आपका 2। सो हमारे पास ए बी सी भी आ गए, हमारे पास x1, y1, z1 भी आ गए। हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या है, ये लिखी है, ये इसी का तो कार्टेशियन है, कार्टेशियन टू वेक्टर, यही में तो चेंज करोगे आप लोग। ओके, ठीक है जी। सो ए वेक्टर क्या है फिर अपना, आओ पहले ए वेक्टर बनाए। ए वेक्टर क्या होता है, रिकॉल करो, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है उस गिवन पॉइंट का जिससे लाइन पास कर रही है। तो लाइन किससे पास कर रही है, इनसे, तो इन्हीं से बनाएंगे आप ए वेक्टर। कैसे बनाएंगे, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये रहा आपका ए वेक्टर। ठीक है, चलो आ जाओ बी वेक्टर पे। बी वेक्टर क्या करता था, डायरेक्शन बताने का काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन है आपको, ये ए बी सी, इसी से बनाएंगे आप अपना बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर बनेगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। आई थिंक ये चीज क्लियर है। ओके, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, फॉर्मूला वो लिखा है सामने। So we know r vector is equal to a vector plus lambda b vector. So r vector is equal to a vector, ये लिखा है, लिखो a vector को 5i कैप
5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या है, ये लिखा है, लिख दो। b वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। दैट्स इट। आई थिंक कि एक एक स्टेप आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को सोचना है, कन्वर्ट करना है। देखो बहुत जल्दी अपन भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें इसकी बारीकी समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे, राइट। तो कंपेयर करना, फॉर्मूलेस को देखना, डायग्राम, जो भी आपने डेरिवेशन पढ़ा है उस डायग्राम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अगर ये क्लियर है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So next question is question number 8. पढ़ो जरा इसको। Find the vector and the Cartesian equation of the line. दो काम करवा रहे हैं आपसे। चलो ठीक है, पार्टीशन बना लेते हैं अपन। पार्टीशन बोला है, कार्टेशियन नहीं बोला है। तो यहां लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हम यहां पे वेक्टर फॉर्म बता देंगे इन लोगों को, और यहीं पे इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म बना देंगे, ठीक है। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है जी। दो काम है, लिख के रख लिया हमने। क्या चाहिए वैसे इनको? वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। कौन सी लाइन है ये? क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये जो लाइन है ना, ये पास कर रही है ओरिजिन से और एक पॉइंट से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि हमें लाइन इन 3D में दो टाइप की इक्वेशन को टारगेट करना है। पहले टाइप की इक्वेशन है जब आपकी लाइन पास करती है किसी पॉइंट से और पैरेलल हो किसी वेक्टर से, और दूसरी टाइप ऑफ लाइन है वो कौन सी है? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो किसी दो पॉइंट से पास कर रही है। सो यहाँ पे तो हमें 2 पॉइंट साफ साफ गिवन है, एक ओरिजिन है और एक 5 - 2 and 3 है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में तो आपकी जो भी लाइन है इट इज पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। पहला है ओरिजिन एंड दूसरा है आपका 5 - 2 and 3, ठीक है। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं। अब रिकॉल करो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास करने वाली वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की? एक लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? याद करो, मैं लिख देती हूं आंसर। वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आई थिंक ये चीज क्लियर है, ठीक है। क्या होती है वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके मैम, ए वेक्टर बी वेक्टर, अरे ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किनके? इन पॉइंट्स के। ये 2 पॉइंट्स गिवन है ना, सो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बनेगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके जी। सो अब क्या करें? अब क्या करना है? ए वेक्टर बना दो, बी वेक्टर बना दो, चीजों को यहां रख दो, खुश हो जाओ, ठीक है। सो ए वेक्टर क्या है आपका? ए पॉइंट से बनने वाला वेक्टर, मतलब 0i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। इसके बाद क्या है? बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? जो भी गिवन पॉइंट है आपको दूसरा वाला, उसका पोजीशन वेक्टर। तो कौन है? 5 - 2 and 3। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर बी वेक्टर बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है? बस रखो यहाँ पे। मैम सब्ट्रैक्शन भी तो है, अरे कर लो सब्ट्रैक्शन। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है? कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? लाइक टर्म्स को साथ में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब 5 - 0 5, सो हमें मिल रहा है 5i कैप माइनस 2 - 0 माइनस 2j कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या? प्लस 3k कैप। ये आ गया आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब रख दें इस फॉर्मूले में वैल्यू, बिल्कुल रख दीजिए। सो लैम्डा, इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे देखो, दिस इज लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है? ये लिखा है, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपको मिल रहा है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप।
दैट्स इट। मैम ए वेक्टर कहाँ गया? अरे ए वेक्टर तो पूरा जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर प्लस समथिंग गिव्स यू समथिंग, तो वो समथिंग मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ये जीरो वेक्टर था, क्यों ही लिखूं मैं, ठीक है। तो प्लस लैम्डा एंड बी माइनस ए, ये लिखा है आपके सामने। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D जो पास करती है किसी दो पॉइंट से, क्या फॉर्मूला था? याद करो, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, याद आया, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। बस ये रही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। रखो चीजों को, आंसर आपके सामने है। सो इसे ले लेते हैं अपन x1 y1 z1, इसे ले लेते हैं x2 y2 z2, ओके। चलो सब्स्टिट्यूट करो। सो x माइनस x1 क्या है? 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 5 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है? 0 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या है? 0 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, 3 माइनस 0 दैट इज 3। हो गया आंसर। थोड़ा और अच्छे से लिख दें, कैसे? ऐसे x बाय 5 ओके इज इक्वल टू y बाय माइनस 2 इज इक्वल टू z बाय 3। बस काम खत्म, ठीक है। सो जो लाइन है ना, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, एक पॉइंट से पास कर रही है, किसी वेक्टर से पैरेलल है, या किसी दो पॉइंट से पास कर रही है, उनके ना आप वेक्टर इक्वेशन भी याद कर लो, कार्टेशियन इक्वेशन भी याद कर लो। ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों ही फॉर्मूलेस बहुत इजी है, याद किए जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो आप, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है जी। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ के क्या समझ जाना कि 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, मतलब लाइन के ऊपर पूछ रहे हैं आपसे, दो चीजें पूछ रहे हैं, वेक्टर भी चाहिए, कार्टेशियन भी चाहिए, ठीक है। हम अपनी सेफ्टी के लिए अभी से यहाँ पे बना लेते हैं पार्टीशन, सो दैट हमें याद रहे कि हमें वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, ओके। पेपर में ऐसा भी होता है, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को ना आधा करके आ जाते हैं, वेक्टर फॉर्म ही निकाल के आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से ना क्वेश्चन को रीड किया करो कि क्या क्या चाहिए, वेक्टर भी चाहिए, कार्टेशियन भी चाहिए, ओके जी। सो वेक्टर फॉर्म, और ये लिखा है अपना कार्टेशियन फॉर्म। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। सो वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन चाहिए दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। लो भाई, कौन सा टाइप का क्वेश्चन हो गया मैम? क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हो गया ये तो। यहाँ पे दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ठीक है। पहला पॉइंट ए है, उसका वेक्टर हम ए वेक्टर मानते हैं, पोजीशन वेक्टर। दूसरा पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर हम बी वेक्टर मानते हैं। सो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है दैट इज 3 -2 -5, ओके। ये बिल्कुल रफ फिगर है, ऐसा मत सोचना मैम ऐसा तो 3D में होता ही नहीं है, आपकी एक्सेस कहाँ चली गई, ये रफ फिगर है, ओके। सो 3 -2 -5, ये क्या है? 3 -2 and 6, ठीक है जी। ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करें? निकालो आंसर, वेक्टर फॉर्म बताओ, कार्टेशियन फॉर्म बताओ। साफ साफ नजर आ रहा है ये तो वो लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, सही कह रहे हो। सो फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में ऐसी लाइन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे ये बी वेक्टर ए वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ऑफ द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ए वेक्टर बना लेते हैं। सो ए वेक्टर कैसे बनाएंगे? ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, कैसे बनाते हैं? बस कुछ नहीं, आई जे के लगा दो। तो यहां आपको मिलेगा 3i कैप, ओके जी, माइनस 2j कैप, बहुत अच्छा, माइनस 5k कैप। दिस इज योर ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? वो सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है? 3 -2 and 6, तो आप लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब क्या चाहिए मैम? आप फॉर्मूले को देखना है। हाँ, तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आओ सब्ट्रैक्ट कर ले।
सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को? लाइक टर्म्स साथ में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, मतलब 3i माइनस 3i 0i, तो दिस इज 0i कैप। ना भी लिखना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है, और लिख भी दोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर -2 माइनस -2 मतलब -2 + 2, लो ये भी चला गया, सो दिस इज 0j कैप। जरा चेक तो करो सच में गया कि नहीं, ठीक है। ऐसा डाउट भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल जा रहा है तो जाने दो, ठीक है। कैसे ही रोकेंगे अपन उसको, हटाओ इधर आ जाओ। +6 माइनस -5, तो +6 + 5 11k कैप, सो +11k कैप। सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेक्टर पढ़कर आए हो आप लोग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, एकदम लाइक टर्म्स को बस माइनस करते जाओ। 3 - 3 0, -2 -2 तो -2 + 2 गया, +6 माइनस -5 तो +6 + 5 11k कैप। सो देखा जाए तो मेरे पास b वेक्टर माइनस a वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 11k कैप आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखो, आंसर देख लो। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स इज a वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक, प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या आ रहा है, 11k कैप। ये आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सब चीज़ें क्लियर होती जा रही है। इजी है ना 3D, बहुत इजी है। चलो कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें आ सकते हो, लेकिन देखो ये फॉर्मूलेस बहुत इजी है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इनके ना डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दो। इजी है, सब कुछ गिवन है, जल्दी से आंसर निकाल लो, ठीक है। सो कार्टेशियन फॉर्म उस लाइन की जो 2 पॉइंट से पास करे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मन में बोलो आप लोग, क्या होता है, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 is equal to z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - z1। ये होती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सब कुछ है आपके पास, जो भी पहला कोऑर्डिनेट इनने दिया है यहाँ पे उसे आप x1 y1 z1 माने, जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है उसे आप x2 y2 z2 माने, रखो और आंसर तक पहुंच जाओ। चलो ठीक है। सो x माइनस x1 क्या है, 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3 - 3, हाँ 3 - 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y - y1, सो y - y1 क्या है, -2, तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या कहता है, y - y1, तो y -2, क्योंकि y1 क्या था, -2, वो हो गया प्लस, डिवाइडेड बाय y2 - y1 -2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू z - z1, z1 क्या है, -5, तो z - -5 मतलब z + 5 डिवाइडेड बाय z2 - z1 6 + 5, क्योंकि 6 - -5 है 6 + 5, तो हमें आंसर मिल रहा है x - 3/0। मैम ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये इन्फिनिटी हो गया। ऐसे क्वेश्चन ना आपसे पेपर में पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़ा परेशान हो जाओ, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसा आंसर आ सकता है, इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं है। ये कौन है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। चलो, सो x - 3/0 इज इक्वल टू y + 2/0 इज इक्वल टू z + 5/11। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपने जो भी निकाला है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। दैट्स इट, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो 0 0 11 है, ये क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आपका आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। 2 पॉइंट्स गिवन थे, आप वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन भी जानते हैं, आप कार्टेशियन फॉर्म भी जानते हैं। आपको पता है वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखे जाते हैं, और पोजीशन वेक्टर कैसे बनते हैं, जो भी गिवन पॉइंट है उसके पीछे बस IJK लगा लो, ठीक। और हमेशा याद रखना आप लोग कि जिस भी
रैंकिंग में, मतलब सबसे पहले जो लिखा है, अगर सबसे पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है ना, तो आप इसी फॉर्मेट में इन्हें नंबर दिया करो, जैसे x1 y1 z1 इसको दो और इसको x2 y2 z2 दो, दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? क्या चाहिए आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। सो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो तरीके से पढ़ा था, याद कीजिए कुछ इस तरीके से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, दो तरीके की चीजें आप पढ़कर आए हो। अगर आपकी लाइन स्क्यू लाइंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, और अगर आपकी लाइंस पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बातें भी हम करके आए हैं। ओके, सो जो भी फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन ना इसके ऊपर एग्जाम में पूछने जाने के ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आ सकता है एक क्वेश्चन इसके ऊपर, थोड़ा लेंदी भी हो जाता है लेकिन रहता इजी ही है। ओके, सो हम लोग रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन 14 को देखेंगे। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, अगर आपकी लाइन स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस क्या होती है सब पढ़ के आ चुके हैं 11.2 के कंसेप्ट में। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो जिंदगी में ना तो कभी पैरेलल होंगी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी और एक प्लेन पे वो लाई करती ही नहीं है। ठीक है, अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है तो ये इस तरीके से जा रहे हैं, ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट करेगी और ना ही एक प्लेन पे है। ओके, सो स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस तो हम बचपन से ही जानते हैं, ऐसी दो लाइंस जो आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। कार्टेशियन फॉर्म में भी फॉर्मूला था, लेकिन उतने बड़े फॉर्मूले को मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूंगी। आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लाइंस का ना वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद कर लो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वेक्टर में चेंज करके वेक्टर फॉर्म में आंसर लाके दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इन दोनों में हम सिर्फ यही फॉर्मूला याद करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, कैसी कि r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, या फिर r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से पेपर में आइडेंटिफाई करना होगा कि जो लाइंस आपको गिवन है, क्या वो लाइन स्क्यू लाइन है या वो लाइन पैरेलल है, क्योंकि पेपर में ना आपको बताने वाले नहीं है कि गिवन लाइन इज स्क्यू लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसी बातें वो आपसे नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे दो वेक्टर इक्वेशन दे देंगे। ओके, और बोलेंगे बताओ चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लाइन है कौन सी, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इस फॉर्मूले को लगाएं या इस फॉर्मूले को लगाएं। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, पहले इसके बारे में डिस्कशन, थोड़ा फॉर्मूला सीखेंगे और फिर अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो सुनो, सबसे पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आए तो सबसे पहले आपको ये सवाल करना है कि लाइन कैसी है, पैरेलल है या स्क्यू है। तो स्क्यू लाइंस है या पैरेलल है, कौन बताएगा? इनमें जो बी वेक्टर्स है ना, बी वेक्टर क्या करते थे, डायरेक्शन रेशियोज बताते थे, याद करिए, है ना। बी वेक्टर कैसा वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर हुआ करता था आपकी गिवन लाइन से। तो आपके इक्वेशन ऑफ लाइन में जो भी बी वेक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि लाइन स्क्यू है या लाइन पैरेलल है। मैम कैसे बताएंगे? अरे सुनो, अगर दोनों ही लाइन में आपके B1 B2 बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल भी नहीं है, उनका कोई भी कॉमन रेशियो नहीं आ रहा B1 एंड B2 का, ठीक है, और वो सेम टू सेम भी नहीं है, राइट, तो 100% आपकी लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन से। दो कंडीशन होती है, या तो B1 एंड B2 एकदम सेम टू सेम दिखे, ठीक है, जैसा B1 है वैसा ही B2 हो, या फिर अगर सेम टू सेम नहीं है तो उनका आप जब रेशियो निकालो तो कम से कम उनका रेशियो कैसा हो, इक्वल हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो। अगर ये दो कंडीशन मीट कर जाती है कि बिल्कुल सेम हो या फिर रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो आपकी लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। अगर आपके बी या तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं या तो प्रोपोर्शनल है, राइट, उनके रेशियोज इक्वल है, किसके, बी वेक्टर के, तो इसका मतलब कैसा है, लाइन पैरेलल है और आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। लेकिन अगर B1 एंड B2 बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, राइट, बिल्कुल डिफरेंट है,
अगर बिल्कुल डिफरेंट है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आपको स्क्यू लाइंस ही होगी वो, और आप उनका आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले के जरिए निकाल लेंगे। बस b1 b2 सेम नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लाइन स्क्यू है। ओके जी, तो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस के बीच में उसका फॉर्मूला होता है d, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिनोट करता है कैसे? b1 क्रॉस b2 वेक्टर। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो b1 एंड b2 वेक्टर है इनका क्रॉस निकालिए। मैम क्रॉस कैसे निकालते हैं? आप लोग 10.4 एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा पढ़ के बैठे हो, आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकाला जाता है जब वो कंपोनेंट फॉर्म में होता है। कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या देगा आपको? एक वेक्टर ही देगा, राइट? तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 करेंगे आप, डिटर्मिनेंट मेथड का उपयोग करेंगे, वहां से आपको मिलेगा एक वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 आप जानते हो हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, उनके लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए कि i का ही डॉट i से करेंगे तो 1 मिलेगा, i का डॉट j से करेंगे 0 मिलेगा, तो उनका डॉट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ i वालों का डॉट i से लें, j का डॉट j से, k का डॉट k से। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? एक स्केलर होता है। आपको रिजल्ट में कोई वेक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो यहां पे इतनी बातें याद रखिए। फिर यहां क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। आपने जो b1 क्रॉस b2 निकाल के रखा है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैम? अरे वेक्टर अलजेब्रा पढ़कर आए हो आप लोग। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? जो भी आपका वेक्टर है उसमें जो भी i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स हैं उनको अंडर रूट के अंदर लिखिए और i, j के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करिए। ठीक है, तो आपको इनका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फिर मैम ये क्या है? ये मॉड्यूलस का साइन है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए अगर कभी भी आंसर नेगेटिव आए तो इसे जब आप मॉड के बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव लिख देंगे। ये सारी बातें मैंने कंसेप्ट में किया है, लेकिन 3D हम बार बार रिवाइज करेंगे, सो आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, तो ये तो स्क्यू लाइन का केस हो गया। अब अगर लाइन पैरेलल है, मतलब या तो बी वेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं या तो उनका रेशियो बराबर है। ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है। यहां पे ये मैग्नीट्यूड का ही रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बी वेक्टर अब सेम है तो दो बार क्यों लिखेंगे? सिर्फ एक बार बी वेक्टर लिखो। बी वेक्टर का क्रॉस लेंगे आप, किससे? a2 माइनस a1 से। आप नोटिस कीजिए दोनों में a2 माइनस a1 है, लेकिन यहां पे डॉट था, यहां पे क्रॉस है। ठीक है, पैरेलल में क्या है? क्रॉस है। सो बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 करेंगे, आपको एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है, इसीलिए यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन है, फिर आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेना, और नीचे क्या है? इसी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बस ये फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो, सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दिस लाइन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ये कुछ है, ठीक है, एंड दिस, मतलब दो लाइंस आपके पास है। अब ये जो दो लाइंस इनने हमें दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कहानी है, पूरा हमने रिकॉल कर लिया है। चलो इन लाइंस को लिखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लाइन पैरेलल है या स्क्यू लाइंस है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, तो स्टार्ट करिए आप लोग। सो पहली लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, क्या लिखा है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये पहला हो गया। फिर दूसरे में आ जाइए। अच्छा एक काम करो ना, ये पहली लाइन जो है आप लोग जानते ही हो किस फॉर्मेट की है। ये इस फॉर्मेट की है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये a1 होगा, ये b1 होगा। इन्हें भी लिख लें क्या? ठीक है मैम, लिख लीजिए आप। सो इससे कंपेयर करने पे हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि हमारा जो a1 वेक्टर है वो ये वाला है। ठीक है जी, सो दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक, हमारा b1 वेक्टर क्या है? हमारा b1 वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप।
ठीक, अब क्या करें, अब दूसरी लाइन को पकड़ो। दूसरी लाइन को पकड़ते हैं अपन। दूसरी लाइन है हमारी, यहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा बना लेते हैं। सो दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, राइट, माइनस जे कैप, ओके, माइनस के कैप प्लस न्यू, क्या लिखा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अगेन आप इस लाइन को इससे कंपेयर करेंगे, दिस विल बी a2 और ये क्या होगा आपका b2। चलो आओ इसे भी लिख लें। सो a2 वेक्टर क्या है आपका, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। b2 वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखो पेपर में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए आपको, सारी बातें इस तरीके से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ओके, राइट। सो हमने a2 वेक्टर भी लिख दिया, हमने b2 वेक्टर भी लिख दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है लाइन स्क्यू है या पैरेलल है। कौन बताएगा, b1 b2 बताएगा। चलो आओ जरा अपने b1 b2 को देखो अच्छे से। b1 ऐसा है, b2 ऐसा है, क्या ये इक्वल है? दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके i, j एंड k के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो क्या सेम टू सेम है? नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, नहीं, इक्वल तो नहीं है। प्रोपोर्शनल तो नहीं है कहीं, अगर प्रोपोर्शनल हुआ तब भी ये पैरेलल बन सकता है। अच्छा ठीक है, इनकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। सो 1/2 1/2, यहाँ क्या है -1/1, लो यही कहानी फ्लॉप हो गई। ठीक है, ये क्या हो रहा है -1/1, यहाँ क्या है, अरे किसको देख लिया मैंने, हाँ -1/1, यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो नहीं, रेशियोज भाई इक्वल तो नहीं है ना। अब चेक कर लो रेशियोज चेक करना हम जानते हैं। इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है डिवाइड करो, 1/2 -1/1 1/2, तो तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ना तो इक्वल है ना तो प्रोपोर्शनल है। 100% लाइन कैसी है, स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस है। तो चलो आ जाओ डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्यू लाइन के केस में क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर मत बनाना, ये डिस्टेंस है। सो फॉर्मूला होता है आपका, बोलो साथ में, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। क्या फॉर्मूला याद हो गया? मैम थोड़ा याद हुआ है, चलो ठीक है, अभी आगे की 3 क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, हमें a2 माइनस a1 चाहिए, हमें b1 क्रॉस b2 भी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाओ b1 क्रॉस b2 ही निकाल लेते हैं। सो b1 क्रॉस b2, जो चीजें चाहिए ना उन्हें पहले से ही निकाल के रख लो, फिर सब्स्टिट्यूट करना। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमें मिलेगा हमारे प्यारे डिटर्मिनेंट मेथड से। वो कहता है कि i कैप लिखो, यहाँ j कैप लिखो, यहाँ पे k कैप लिखो। सबसे पहले b1 लिखा है ना, तो b1 के कोएफिशिएंट्स लिखो, कौन कौन है, 1 -1 1। फिर b2 लिखा है, b2 के कोएफिशिएंट्स कौन है, 2 1 एंड 2, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सॉल्व करो, चलो जल्दी से। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ के बैठे हो आप लोग? नहीं पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा तो बिल्कुल पढ़ लो, ठीक है, ताकि ये चीजें क्या है ना, अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है ये चीजें, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है ना इनके ऊपर। ओके चलो, तो सबसे पहले आई कैप क्या होगा, पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट जाओ, -1 × 2 -2, सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 × 1 1। इसके बाद माइनस जे कैप आता है, पहली रो और जे कैप जिस भी कॉलम में है उसे हाइड कीजिए, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट। सो 1 × 2 is 2, फिर -2 × 1 2, राइट, सब कुछ ठीक है, प्लस के कैप। अब के कैप क्या है, पहली रो एंड जिस भी कॉलम में के है उसे हाइड करो, 1 × 1 1, बीच में माइनस, 2 × -1 +2, ठीक। तो हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को, कितना मिल रहा है, आओ फिर से लिखें एक बार। सो हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर मिल रहा है -3i कैप, ठीक है, ये चला गया, वो क्या है +3k कैप। सो -3i कैप +3k कैप हमें हमारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर मिल रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ,
अभी तो शुरुआत है, लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन एक एक स्टेप आप जानते हो। अभी क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, है ना। b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, a2 माइनस a1 चाहिए। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये फॉर्मूला है, इसे आप याद रखना, इसे मैं नहीं हटा रही हूं। ओके जी, सो हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना आया था, एक बार बताना तो जरा। -3i कैप प्लस 3k कैप, -3i कैप प्लस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें क्या? क्यों मैम? अरे फॉर्मूला देखो जरा, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है। देखो फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये भी चाहिए ना। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर। सो i का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर प्लस j तो है ही नहीं तो रहने दो, k का कोएफिशिएंट कौन है? 3, सो 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 + 9 18। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 18 एंड अंडर रूट 18 होगा आप लोगों का 2 9 18, 3 बाहर 3√2। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3√2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इतना आ गया। अब a2 माइनस a1 चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखूं क्या? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। a2 से a1 सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2 माइनस 1 1 मतलब i कैप। सो यहां हमें मिला i कैप, फिर आ जाओ j वाले को पकड़ो, -2 -3j कैप। ओके, यहां क्या लिखेंगे? -3j कैप। फिर k वाले को पकड़ो, -2k कैप। तो आपको मिला यहां पे -2k कैप। ठीक है, हमें सब कुछ मिल गया। अब क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। लेकिन एक और चीज नोटिस करो, इन दोनों के बीच में क्या था? डॉट, वो भी निकाल लें। चलो ठीक है मैम, निकाल लेते हैं। सो अब बारी है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने की। सो देखो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या अपन? चलो लिख लेते हैं अपन, आओ लिख लेते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना है? -3i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, a2 माइनस a1 कितना है? डॉट बनाइए और लिख लो। a2 माइनस a1 वेक्टर है आपका i कैप -3j कैप -2k कैप। कितना आ रहा है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सेम वाले का मल्टीप्लिकेशन सेम वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट। ठीक है, सो -3i डॉट i -3, क्योंकि i डॉट i 1, सो इसीलिए यहां पे मिला -3। i को j एंड k से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा। अब आप k को पकड़िए, सो 3 -2 6 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 × -2 -6 एंड k डॉट k क्या हो जाएगा? k डॉट k हो जाएगा 1। डॉट प्रोडक्ट में अगर कोई परेशानी है, एक्सरसाइज 10.3 बिल्कुल देखिए, वेक्टर अलजेब्रा का बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डॉट प्रोडक्ट पे किया है। और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई परेशानी है तो एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस आप जरूर देखें। वेक्टर अलजेब्रा को बिल्कुल स्किप मत करना, पहले वेक्टर अलजेब्रा आता है फिर 3D आएगा। ठीक है, ओके। सो हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आया? इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है -9। ठीक है, कितना आया? फिर से लिखें एक बार, -9। चेक करना है आप लोगों को, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे -3, फिर k का मल्टीप्लिकेशन k से -6, तो -9। अब फॉर्मूले को याद करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलस, यहां लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, डॉट क्या लिखोगे? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। सब चीजें आपके पास है, बस यहां रखो, अब 2 सेकंड में आंसर आएगा। सो d इज इक्वल टू मॉड्यूलस b1 वेक्टर क्रॉस b2। अच्छा, ये जो पूरी कहानी है ना, ये देखो आप निकाल के बैठे हो, कितना आ रहा है? -9 आ रहा है, तो दिस इज -9 डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड 3√2, ये भी आप फाइंड करके बैठे हो। ठीक है, ये मॉड्यूलस का साइन है, क्यों? नेगेटिव आएगा तो आप उसे पॉजिटिव बना सके।
तो ये बन रहा है 9/3√2। कैंसल आउट कीजिए, कितना आया 3/√2। मैम बुक में आंसर ये नहीं है, अरे रैशनलाइज कर दिया होगा, ये भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 3/√2 इंटू √2/√2, तो आंसर आ रहा है 3√2/2 यूनिट्स। क्या क्वेश्चन क्लियर है? लेंदी था, थोड़ा समय लग गया क्योंकि चीज़ें हमने एक्सप्लेन की, वैसे लेंदी भी नहीं है ये, बस चीज़ें एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा समय लग जाता है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, एक एक स्टेप देखो आप, आगे के पूरे जो भी 3 क्वेश्चन है ना इसी पैटर्न पे बेस्ड है, यही पूरा काम हम 3 क्वेश्चंस में करने वाले हैं। इसको समझ गए ना, उन्हें खत्म कर दोगे, आप जान चुके हो 11.2 बहुत ईजी है, ठीक है। सो सबसे पहले जिस भी ऑर्डर में लाइन्स हैं उन्हें लिखा, जो भी लाइन पहली थी उससे A1 निकाला, B1 निकाला, जो भी लाइन सेकंड नंबर पे लिखी थी उससे A2 वेक्टर एंड B2 वेक्टर निकाला। फिर हमने जल्दी से चेक किया क्या लाइन स्क्यू है या पैरेलल है, तो हमारी लाइंस कैसी निकली? स्क्यू लाइंस। वाई? क्योंकि जो बी वेक्टर थे वो ना तो इक्वल थे ना प्रोपोर्शनल थे, 100% लाइन हमारी स्क्यू लाइंस थी, फॉर्मूला हमारे पास था। अब हमारे फॉर्मूले ने, देखो अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं सोचा है, बस फॉर्मूला हमने याद रखा, फॉर्मूले ने ही हमसे सारा काम करवाया है कि क्रॉस निकालो, डॉट निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड निकालो, तो ये सारा काम हमें फॉर्मूले ने बताया और हम उस काम को करते चले और हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर ये क्वेश्चन पूरे तरीके से क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग हमने यहां से किया और एंडिंग आप देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन को देखिए आप लोग। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमारे सामने जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन इक्वेशन है और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि हम कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मूले तो याद नहीं करने वाले डिस्टेंस के केस में, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और हमें अभी ना आगे बहुत सारे फॉर्मूलेस भी याद करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना वेक्टर फॉर्मेट में चेंज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी लाइन है, ये स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है। अगर स्क्यू लाइन हुआ तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल लाइन हुआ तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? ओके, सो हम इस क्वेश्चन को कार्टेशियन वाले मेथड से नहीं कर रहे, इससे पहले वेक्टर फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। अब वेक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से ये सवाल करना होगा कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ना, आखिरकार इसकी जनरल इक्वेशन क्या रही होगी, है ना। तो साफ साफ नजर आ रहा है मैम, इसकी जो जनरल इक्वेशन रही होगी दैट वुड बी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 divided by b is equal to z minus z1 divided by c। बोलो हाँ या ना? अरे बिल्कुल हाँ, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। अब क्या, कंपेयर करो x1 y1 z1 निकालो, a b c समझो, ठीक है। पहली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं अपन। पहली इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज x plus 1/7 is equal to y plus 1/-6 is equal to z plus 1/1। ओके, ये हमारी इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे कंपेयर करके हम x1 y1 z1 निकालेंगे। मैम उससे क्या हो जाएगा? देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में है ना, ये किसका कार्टेशियन फॉर्मेट में है, याद करो। ये इस कार्टेशियन फॉर्मेट का वेक्टर चेंज क्या होता है, वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है उसे रिकॉल करो। तो इसका वेक्टर फॉर्मेट होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? देखो, ठीक है, r वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और इसका ही तो ये वेक्टर फॉर्म है। तो हमें यहां से क्या क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन गिवन है ये इस टाइप की कार्टेशियन फॉर्म है, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब हमें इस तरीके से बनाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर कौन है, इनको देख के कैसे समझे, तो याद करो a वेक्टर क्या होता है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या होते हैं, x1 y1 z1। ओके जी, तो वो हो जाएगा आपका a वेक्टर का रोल परफॉर्म करेगा। b वेक्टर क्या होते हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे जो भी नीचे लिखा है इससे आप अपना b वेक्टर बना लेंगे। ओके, क्योंकि दो लाइंस हैं तो मैं एक को a1 वेक्टर कहूंगी, एक को b1 वेक्टर कहूंगी। ओके जी, सो आ जाओ,
ए वेक्टर बना रहे हैं अपन लोग, बहुत ध्यान से देखना, सही बनाना। A1 वेक्टर क्या होता है? गिवन लाइन के जो पॉइंट होते हैं, गिवन पॉइंट, उस पॉइंट में i j k लगाओ। मतलब पहला आपका टारगेट है x1 y1 z1 निकालना। तो x1 y1 z1 निकालने मैम इतनी टेंशन क्या है? ये देखो ना, दिस इज 1 1 एंड 1, नहीं 1 1 1 ये नहीं है, ये तीनों नहीं है आपके x1 y1 z1, क्योंकि आपको अपनी इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर भी तो करना है। क्या ये एकदम इसके जैसे नजर आ रही है? नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये तो समस्या की बात है। तो इसका मतलब क्या? आपका x1 कौन है? आपका x1 है -1, है ना, तभी तो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा। आपका y1 क्या है? -1, z1 क्या है? -1। तो a1 वेक्टर क्या है? -i कैप -j कैप -k कैप। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो जी, b1 वेक्टर क्या है? कुछ नहीं, इनके डायरेक्शन रेशियोज i j k लगा दो, तो यहां आएगा 7i कैप -6j कैप k कैप। a1 वेक्टर b1 वेक्टर आपके सामने आ गए, लाइन आपके सामने रखी थी, ठीक। मैम a1 वेक्टर b1 वेक्टर आगे आप क्या करना है? अरे वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, वेक्टर फॉर्म ये लिखा है। ओके, सो हमारा जो पहला वेक्टर बन रहा है उसको, वो क्या बन रहा है? r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर। a1 वेक्टर क्या है? -i कैप -j कैप -k कैप, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर मतलब b1 वेक्टर क्या है आपका? b1 आपका b1 है 7i कैप -6j कैप k कैप। ये हमारी पहली लाइन आ चुकी है। अब बारी है दूसरी लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना। दूसरी लाइन क्या है आपकी? आओ जरा उस लाइन को लिखें। दूसरी लाइन है x -3 by 1 y -5 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z -7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ a2 वेक्टर क्या है इसमें? a2 वेक्टर, मैम a2 वेक्टर जो होता है ना, वो आपके जो x1 y1 z1 है, राइट, उनके पीछे i j k लगाना है। और x1 y1 z1 कौन है? कंपेयर करो इसी से। ये तो बहुत सही है, एकदम माइनस के साइन के साथ आया है। इसका मतलब हमारा a2 वेक्टर में i j k कैसे बनेंगे? 3i कैप +5j कैप +7k कैप। ये बन गया आपका a2 वेक्टर, ठीक है। a1 वेक्टर बनाने में थोड़ी सी परेशानी आई थी, क्यों? क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी वहां सब प्लस प्लस था, यहाँ कोई समस्या की बात ही नहीं है। वाई? क्योंकि देखो ना, सब माइनस है, एकदम इसके जैसा ही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें बस देख के ही समझ में आ गया कि हमारे x1 y1 z1 कौन है। a2 वेक्टर बना लिया। अब बारी है b2 वेक्टर की। b2 वेक्टर क्या करता था? डायरेक्शन बताता था। तो इस लाइन में जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके पीछे i j k लगा दो। तो कौन कौन है? i कैप -2j कैप k कैप। ये आपका b2 वेक्टर बन गया। अब क्या करें? अब लाइन बना लो मैम। ठीक है, लाइन बना लेते हैं। सो r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या है? a2 वेक्टर है आपका 3i कैप +5j कैप +7k कैप प्लस, नीचे लिखूं क्या? नहीं, तो प्लस म्यू b2 वेक्टर। b2 वेक्टर क्या है? i कैप -2j कैप k कैप। तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या था वो बहुत बड़ा काम? कार्टेशियन फॉर्म में गिवन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्मेट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास a1 वेक्टर है, b1 वेक्टर है, a2 वेक्टर है, b2 वेक्टर है, हमारे पास एकदम लाइन भी है, एकदम वेक्टर फॉर्मेट में। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जिनका हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आखिरकार वो लाइन है कैसी? क्या वो स्क्यू लाइन है? क्या वो पैरेलल लाइन है? तो ये कौन बताता है? ये बताता है आपको b1 एंड b2 वेक्टर। अगर आपके b1 एंड b2 वेक्टर कैसे हो? बिल्कुल सेम टू सेम हो, या फिर उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, मतलब वो पैरेलल है। अगर बहुत अलग दिखते हैं, रेशियो भी प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब वो स्क्यू है। चलो आ जाओ, रेशियो देख लेते हैं अपन। सो दिस इज 7 7/1। अच्छा, -6/-2 मतलब 3 1 1
तो एक तो पहली बात क्या है, रेशियोज भी प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे, एक 7 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है ना, तो रेशियोज तो प्रोपोर्शनल है नहीं। उसके साथ साथ ये दोनों इक्वल भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है ना वो कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन है। और स्क्यू लाइन में फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, चलो यही लिखेंगे अपन। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का स्क्यू लाइन के केस में, बोलो। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका डॉट लेंगे आप लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से, और फिर b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से कर देंगे डिवाइड, और ये रहा आपका मॉड का साइन। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं थी। और आपको एक बात बता दूं, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी तो बस हमने कन्वर्जन किया था, ठीक है, क्योंकि हमें कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं लगाना, इसीलिए तो हमने क्या किया, कन्वर्जन किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी है सॉल्व करने की, तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ गई, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर। हमें साफ साफ समझ में आ गया है कि लाइन हमारी पैरेलल नहीं है, लाइन स्क्यू लाइन है। ओके जी, तो स्क्यू लाइन के डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या क्या शब्द आता है, एक तो b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 का डॉट a2 माइनस a1 से, एंड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो चलो एक एक करके सबको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ही तो सीखा था, है ना। तो सबसे पहले b1 है, तो b1 के कोएफिशिएंट 7 माइनस 6 1, फिर b2 है तो b2 के कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 2 1। ओके, चलो जल्दी से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आई कैप, पहली रो पहले कॉलम को हाइड कीजिए, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, सो ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, ब्रैकेट ओपन करो, इससे और इसे हाइड करो, 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 1 1, प्लस के कैप, इसको और इसको हाइड करो, 7 इंटू माइनस 2 कितना, माइनस 14, फिर बीच में माइनस 1 इंटू माइनस 6, तो दिस इज प्लस 6। सो टोटल आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना आ रहा है, माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप, और माइनस 14 प्लस 6, जोर से बोलो, माइनस 8k कैप। सो दिस इज माइनस 8k कैप। अब अच्छा लग रहा है ना। चलो ठीक है, अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यही निकाल ले क्या, यही निकाल लेते हैं। सो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या होता है, इनके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, मैम करेक्शन 6 का स्क्वायर नहीं, माइनस 6 का स्क्वायर है, अरे ठीक है 36 ही तो आएगा, फिर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64, तो आप यहाँ लिखेंगे 64। चलो जल्दी से ऐड करके बताओ, ये आपका काम है, कितना आ रहा है, इसको मैं जरा थोड़ा अच्छे से लिखूं, दिस इज 64। कितना आ रहा है, 64 प्लस 36 100, 100 प्लस 16 116, सो रूट 116, और रूट 116 क्या होता है, 2 रूट 29 होता है। नहीं मानते तो चेक करो आप लोग, फैक्टर निकाल लो, 2 रूट 29 आएगा, ठीक है। सो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या करना है, फॉर्मूला रिकॉल करो। मैम दिखाओ ना पीछे फॉर्मूला क्या था, नहीं मन में रिकॉल करो, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला, जल्दी से बोलो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ठीक है चलो फाइंड करते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर सब यही लिखा है, ठीक है, a2 माइनस a1, 3 माइनस माइनस 1 कितना, 4i कैप, प्लस 5 माइनस माइनस 1 6j कैप, ठीक है, 7 माइनस माइनस 1 तो प्लस 8k कैप। मैम ये दो बार माइनस माइनस क्यों बोलते हो आप, अरे चेक तो करो, माइनस है ना यहाँ पे, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस माइनस, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपका a2 माइनस a1 वेक्टर आया। ओके जी, अब क्या फाइंड करोगे आप, अब मैम हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1,
ठीक है जी। सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना आया था, लिख लें क्या, बिल्कुल लिखो, -4i कैप -6j कैप -8k कैप। इसका डॉट लेना है A2 माइनस A1 से, सो दिस इज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। इसे भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या देता है, स्केलर देता है। सवाल ये उठता है कि डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, मैम हमें पता है, i का डॉट i से होगा, j का डॉट j से एंड k का डॉट k से। i का डॉट i 1 देता है, j डॉट j 1 एंड k कैप डॉट k कैप 1। इसका मतलब -4 इंटू 4 आपको देगा -16, -6 इंटू 6 आपको देगा -36, -8 इंटू 8 आपको देगा 64। अरे ये तो कुछ इसके जैसा लग रहा है, हाँ बस साइन बदल गए। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है -116। अब आपके पास सब कुछ है। चलो एक बार अपनी खुशी के लिए फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड आप लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर और इसका मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मतलब मॉड क्यों बनाया, डिस्टेंस कभी जिंदगी में नेगेटिव हो सकती है नहीं, इसीलिए मॉड बनाया। ओके जी, अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और बहुत अच्छे से खुश हो जाओ। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये रहा, कितना आया -116, सो -116। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 √116, मैम 2√29, √116 लिखते हैं, सुनो √116 लिख दो। ऐसा क्यों कर रही हो अभी पता चलेगा आपको, कट करने में आसानी जाएगी ना, इसलिए मैं 2√29 नहीं लिख रही, मैंने √116 ही लिखा। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड फंक्शन हटाओ तो ये कितना बनेगा 116, और 116 को हम √116 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में है √116। एक रूट से एक रूट चला जाएगा, आपके पास सिर्फ इतना आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2√29, और यूनिट जरूर लिख देना। ठीक है, अच्छा खुशी खुशी में ना स्क्वायर यूनिट मत लिखना, आप एरिया नहीं डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो यूनिट्स लिखना। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ने हमें जो लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी ना, वो कैसी इक्वेशन थी, वो एक कार्टेशियन इक्वेशन थी। हमने कहा देखो हमें कार्टेशियन इक्वेशन का तो फॉर्मूला याद नहीं है और ना हम उसे याद कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे। हमने उन्हें चेंज किया इन वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद जो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है उसे लगाया और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है कोई परेशानी तो चलो अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, क्वेश्चन खत्म किया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ क्योंकि इस बार हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है। ओके, अब देखो पहला काम है ये पता करना कि आपके ये जो लाइंस की इक्वेशन है ना, आखिरकार कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। तो हम लोग जानते हैं, सी दिस इज योर A1 वेक्टर, ये आपका B1 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका A2 वेक्टर और ये क्या हो गया B2 वेक्टर। जरा B1 एंड B2 को देखो, क्या लगता है आपको, कैसी लाइन है ये, इक्वल है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली ये लाइंस आपकी स्क्यू लाइंस हैं। ओके, साफ साफ समझ में आ रहा है कि B1 एंड B2 बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, दिस इज योर स्क्यू लाइंस, है ना। चेक करो एक बार अच्छे से, हाँ बिल्कुल। तो डेफिनेटली लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस है, और स्क्यू लाइंस है तो अब मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा ना आपके लिए होमवर्क होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, होमवर्क करिए और इसमें जो भी आंसर आ रहा है आंसर भी लिख देना। ठीक है, बहुत इजी है। आपने क्वेश्चन 15 पढ़ लिया, क्वेश्चन 14 पढ़ लिया, क्वेश्चन 16 डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए। तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और खुद भी खुश हो जाए कि आपको ये कंसेप्ट आ गया है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो लाइन स्क्यू लाइंस है, पैरेलल होती तो मैं बता देती, अब स्क्यू है तो फिर आप सॉल्व कर लो इसे।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। मैम क्या ये भी हमारा होमवर्क है? अरे नहीं, जरा इस इक्वेशन को देखने तो दो मुझे। देखो यहाँ थोड़ी सी समस्या है ना। क्या समस्या है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है ही नहीं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या आपको नजर आ रहा है? क्या ये जो दो वेक्टर इक्वेशंस हमें गिवन है, क्या ये इस फॉर्मेट की है? नहीं। तो क्या बहुत बड़ी समस्या है? बिल्कुल नहीं। आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे? यहाँ पे जितने भी देखो, अब लैम्डा नहीं है, यहाँ पे म्यू नहीं है, तो कौन कौन है? टी है और एस है। तो बेसिकली आपकी जो वेक्टर इक्वेशंस बनेगी ना, वो बनेगी आर वेक्टर प्लस ए वन वेक्टर प्लस टी बी वन वेक्टर। ओके, और दूसरी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस एस बी टू वेक्टर। कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी दो लाइंस की इक्वेशन। ओके, अभी ये अरेंज नहीं है, हम अरेंज करेंगे और इसे इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे और फिर सोचेंगे क्या ये स्क्यू लाइंस है, क्या ये पैरेलल लाइन है। स्क्यू लाइन है तो आप लोग जानते ही हो पूरी कहानी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, चलो लगते हैं काम पे। आओ पहली लाइन को देखें। ये रही पहली लाइन। क्या करना चाहिए मैम? एक काम करो, आई कैप और जे कैप एंड के कैप, इनका ना आप मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ब्रैकेट को ओपन करो। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2t के कैप। मैम अब क्या करें? अब एक काम करो, जो बिना t वाले टर्म्स है ना उन्हें साथ में लिख लो। अच्छा ठीक है, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और जो t वाले टर्म्स है ना, तीनों के पास t है, t कॉमन ले लीजिए। सो प्लस t हमने कॉमन लिया, ये क्या बना? माइनस आई कैप, देखते रहना, प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। चलो यहां किस किस को समस्या आई जरा मुझे बताओ, सब ठीक है या नहीं? सबसे पहला काम ये किया कि हम इस क्वेश्चन को देख के सोचने लगे। इतने सारे इक्वेशंस पढ़िए, ये कौन सी नई इक्वेशन आ गई है? तो हमें समझ में आया देखो कोई नई इक्वेशन नहीं आई है, इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए हमने क्या किया? इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जो भी आपके सिंपल आई जे एंड के वाले टर्म्स थे उन्हें यहाँ अरेंज किया, और उसके बाद जो t वाले टर्म्स थे उनमें से मैंने प्लस t को कॉमन लिया, और बाकी के जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स बच रहे हैं उन्हें एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, सो ये मेरी पहली लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक, तो यहाँ पे मेरा a1 वेक्टर क्या आ रहा है? a1 वेक्टर आ रहा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। खुश? और b1 वेक्टर भी आ गया। b1 वेक्टर क्या है आपका? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब क्या करें मैम? अब दूसरी लाइन को पकड़ो आप लोग। ठीक है, चलो आ जाओ दूसरी लाइन को देखते हैं। इस लाइन में भी यही परेशानी है ना, कुछ अरेंज नहीं है। तो एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। सब ठीक है? सब अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। अब क्या करना है? वही काम जो यहाँ पे किया था। क्या? आई जे एंड के को साथ में लिखो, जो s वाले टर्म्स है उसमें से s कॉमन निकाल के फिर उनको एक नया वेक्टर बना लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलो यही काम करते हैं। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब प्लस s वाले टर्म्स अंडरलाइन करूं क्या? एस आई कैप 2s जे कैप माइनस 2s के कैप, इनमें से s को बाहर निकालो। सो दिस इज s, आप लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। देखो, समझो और बताओ, खुश हो या दुखी हो आप लोग इस क्वेश्चन में? मैम सब ठीक चल रहा है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है
और इन्हें वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में हम बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर वक्त लैम्डा ही दिखे, कोई दूसरा वेरिएबल भी दिख सकता है, ठीक है। सो इस बार हमें टी और एस दिख गया, वो दूसरा वेरिएबल और कुछ नहीं। सो इक्वेशन बनी है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपना A2 वेक्टर। सो A2 वेक्टर ये लिखा है, क्या है मैम, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। फिर B2 वेक्टर, सो B2 वेक्टर क्या है, अच्छा समझ रहे हो ना आप लोग, इसे इस तरीके का बना रहे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है ना। ओके, सो B2 वेक्टर क्या है, ये लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, इतना काम कर लिया है। वैसे पता है ये काम इनको करके देना चाहिए था आपको, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैथ्स वाले स्टूडेंट है, कितना ही घुमाओगे, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब ये पता करो क्या ये पैरेलल लाइन है या ये स्क्यू लाइन है, कौन बताएगा। B1 B2, देखो जरा B1 B2 को, हाँ बिल्कुल सेम नहीं है। देखो उसका -1 है, इसका 1, वो 1 है, ये 2, वो -2 है, ये -2, सब कुछ सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ठीक है। ये 1/1, ये 1/2 और ये -1, कहाँ सब सेम है, तो सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है। और ये 4th क्वेश्चन है आपका स्क्यू लाइन के ऊपर। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि स्क्यू लाइन का कंसेप्ट आप जानते हो। चलो एक बार अपनी खुशी के लिए स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं इनको, कि देखो हमें याद है वो फॉर्मूला। सो D इज इक्वल टू मॉड, यहां बनाएंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन समझ जाना मॉड वाली है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। अब चलते हैं, मेन काम करते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आ जाओ। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसे हम नेक्स्ट पेज पे लेकर आ गए। अब क्या करना है आप लोगों को, B1 क्रॉस B2 चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए, इन दोनों का डॉट चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो लाइन से सब निकालते हैं। सबसे पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाला जाए। सो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट बनाइए आप लोग। ओके, सो सबसे पहले आप लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। B1 पहले लिखा है तो B1 के कोएफिशिएंट्स -1 1 -2, फिर B2 लिखा है तो B2 के कोएफिशिएंट्स 1 2 -2। सब अच्छा है, ओके जी। जल्दी से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। आई कैप पहले ये हाइड करो, ये हाइड करो, 1 इंटू -2 बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -2 -4, तो ये बन जाएगा +4। फिर बनाएंगे -j कैप, इसे और इसे हाइड कर दो, -1 इंटू -2 2, उसके बाद -1 इंटू -2 तो ये बन जाएगा +2। फिर लिखिए के कैप क्या होगा, इसे और इसे हाइड करो, -1 इंटू 2 -2, फिर -1 इंटू 1 1। तो आपके पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना आया, 2i कैप -4j कैप -3k कैप। कोई दुख है क्या, सब ठीक है। अब क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, चेक करो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, कितना आया, √29। बस ठीक है। अब क्या करना है, मैम आपको पता कैसे चल रहा है क्या क्या कर रहे हो, मुझे पता है किसी ने नहीं पूछा। देखो ये फॉर्मूला रखा है ना आपके सामने, इसने जो कुछ भी कहा है बस वो चीज़ें फाइंड करते चलो, ठीक है। अब क्या करूँ, A2 माइनस A1 निकाल लेती हूँ। सो A2 माइनस A1, देखो ये वेक्टर का साइन बनाना बिल्कुल ना भूले। A2 माइनस A1 कैसे, 1 -1 ये तो गया 0, -j माइनस -2j, सो -j प्लस 2j कितना हुआ, j कैप, फिर -k -3k कितना, -4k कैप, ठीक है। अब इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट, ओके जी। सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो लिखो तो जरा, B1 क्रॉस B2 कितना आया है, 2i कैप। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो
दिस इज 2i कैप, फिर क्या लिखा है -4j कैप -3k कैप, डॉट ले रहे हैं किससे, a2 a1 से, सो दिस इज j कैप -4k कैप, कितना मिल रहा है 2i, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, -4j इंटू j -4, देखो इंटू बोल रही हूँ, डॉट बोलना चाहिए, ठीक है, -4j डॉट j -4, फिर -3k डॉट -4k, तो 12 k कौन बोल रहा है, k डॉट k क्या हो गया 1 हो गया, तो इतना कुछ आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ओके अब आई थिंक आपके पास सब कुछ है, तो चलो एक आखिरी बार स्क्यू लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। सो d इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट ले लो आप लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से, और फिर नीचे लिखेंगे आप लोग मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो रखो सब कुछ, तो कितना आ रहा है, ये क्वांटिटी 8i है और इसका मैग्नीट्यूड √29 आया है। सो जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास दैट इज 8√29, और बिल्कुल भी यूनिट्स लिखना ना भूले, क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है, कुछ भी नया नहीं था सिवाय इसके, तो वो मैंने आपको समझा दिया, एंड आई नो कि आप लोग उसे खुद भी समझ जाते कि ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो 100% इसे हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो हमने उसे चेंज किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस है, और उसके बाद की तो पूरी कहानी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से एंजॉय किया है, ठीक है। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 11.2 पूरे तरीके से होती है खत्म, ठीक है। हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और हमने खुद ही देखा कि कितने इजी थे क्वेश्चन। सिर्फ आपको 4 बातें यहाँ याद रखनी थी। पहली कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब एक पॉइंट से और किसी वेक्टर से पैरेलल हो तब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो तब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन का क्या फॉर्मूला है। तो बस इसी के ऊपर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आई होप आपको बहुत इजी लगी होगी एक्सरसाइज, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे बिल्कुल ट्राई करना और कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है प्लेन। सो प्लेन पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहना, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है और साथ ही साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ना ऐप भी मिल जाएगी। तो जब आप वेबसाइट या ऐप को एक्सप्लोर करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जितनी भी क्लासेस है ना, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में वहाँ अरेंज्ड है। ओके सो अगर आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं तो आप क्या करेंगे, magnetbrains.com डाल के सर्च करना गूगल पे। ओके फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करना टॉप कोर्सेज को। यहाँ पे जाइए, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना सब सामने हैं। अगर आप क्लास 12th देखना चाहते हैं, क्लास 12th पे कर दो क्लिक, देन 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना आप देख सकते हो, सब अरेंज्ड है। ओके सो अगर आप मैथ्स RD शर्मा वॉच नाउ करना चाहते हैं, जहाँ पे सर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं, या फिर NCERT वॉल्यूम 2 जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कितने आसानी से सब कुछ अरेंज है ना। आप यहाँ पे जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तब हमने NCERT में जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आप देख सकते हो, आपके सामने है। हर एक एक्सरसाइज, हर एक कंसेप्ट सब आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल अरेंज्ड। ओके सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हैं, इंटीग्रल्स पे क्लिक करो, मैं मिलूंगी आपको इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए, ठीक है। एंड और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। सो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज है वहाँ पे। आप बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ के भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो बिल्कुल विजिट करना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।